हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट बाय वैशाली। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सेकंड इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, थर्ड इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, फोर्थ इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, फिफ्थ इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, सिक्स्थ इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंस हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग हमें क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू एक्शन। तो प्लानिंग हमें डायरेक्शन कैसे दे रहा है? जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवांस में ही सोच ले रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, और हमने प्लानिंग कर ली कि हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। अब हम उसमें क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, डायरेक्शन करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे रहा है? प्लानिंग डायरेक्शन दे रहा है, हमें सही दिशा दिखा रहा है कि हमें कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा प्लानिंग का। तो ये सारी ही चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं? प्लानिंग के थ्रू हो रही है। तो प्लानिंग हमें क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, एक सही दिशा दे रहा है। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है? हमारा जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। कैसे? बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट। कोई भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या करता है? अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट में काम करता है। यानी कि देखिए, हम अगर मेरा एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है, ठीक है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि अनसर्टेनिटी क्या है, मतलब क्या होने वाला है, क्या कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है या कैसा मुझे लॉस होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मैं पहले से प्लानिंग करके चल सकती हूँ। कि मैंने आपको पहले भी बताया था फीचर्स में कि अगर बाई चांस मान लीजिए मैं इस चीज़ की प्लानिंग करके रखूँगी कि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है तो मैं उस लॉस को कैसे बेयर करूँगी। तो ये चीज़ के लिए मैं अवेयर हो सकती हूँ, प्लानिंग कर सकती हूँ पहले से। लेकिन ये नहीं सोच के चल सकती कि हाँ मुझे यही लॉस होने वाला है। ठीक है, हम एक प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो अगर आप हमेशा पहले से ही प्लानिंग करके चलोगे तो आप क्या है, एक साइड में अपने लिए सेफ्टी प्रिकॉशन पहले से ही लेकर चलते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके बिजनेस में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई भी रिस्क आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करता है? डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि डिसीजन लेने के लिए। तो कह रहा है प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइसेस फ्रॉम अमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यहाँ पर कह रहा है प्लानिंग हमें हेल्प करता है एक मैनेजर को कि आप क्या करो अपने फ्यूचर में। आपको कोई भी अगर चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं, तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो बेस्ट आपको मिल सकता है। अगर आप पहले से ही देखो, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई चीज़ मिलेगी और आप शॉपिंग करने भी जाते हो, अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी तो आपके कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सा चूज़ करोगे। लेकिन आप पहले से ही, अगर आपको पता है कि आपने अपने फ़ोन में या अपने इंटरनेट से पहले ही उसके बारे में पता किया हुआ है कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट लेना है, तो क्या करोगे? आप शॉप में जाओगे, प्रोडक्ट लोगे और आ जाओगे। तो क्या हो गया? आपने पहले से डिसीजन माइंड मेकअप बना के रखा है कि मुझे यही चीज़ लेनी है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो रही है? आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करती है? हमारी जो ओवरलैपिंग है या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उसे क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं। सिंस प्लानिंग इंश्योर द क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शंस, द वर्क कैरीड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। कह रहा है प्लानिंग हमें क्या देती है? क्लैरिटी देती है, हमें थॉट देती है कि हाँ भाई हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, और हम स्मूथली काम करते हैं। हमारे बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी इंटरप्शन नहीं होती। देखिए, अगर आपका माइंड क्लियर है कि हमने हाँ यही बिज़नेस करना है, मान लीजिए मैंने अपना
माइंड सेट करा हुआ है कि मुझे कपड़ों से रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरा माइंड सेट है कि हाँ मैं उसी पे ही काम करूँगी और मुझे कैसे कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ रखने हैं, किस तरीके से करना है, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है। तो क्या होगा, मेरी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, मेरा काम स्मूथली चलता रहेगा और कोई भी रुकावट नहीं आएगी। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी एंड हाउ इज़ टू बी डू इट। तो कह रहा है यहाँ पर प्लानिंग क्या करती है, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट करती है। अगर हम पहले से ही एडवांस में ही प्लानिंग करते हुए चलेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, और हो सकता है कि हमें कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ सकें। देखिए, अगर आपको पूरा टाइम मिलेगा प्लानिंग करने का तो क्या होगा, आप आराम से बैठ के सोचेंगे, समझेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या इनोवेशन डाल सकते हो। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपसे कह दिया जाए कि नहीं, आपसे डिसीज़न लो इसी वक्त 5 मिनट के अंदर, तो आप ले पाओगे नहीं। लेकिन प्लानिंग अगर आप तरीके से करोगे और टाइम टेकिंग तरीके से करोगे तो क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट आता है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं प्लानिंग के थ्रू। देखिए कैसे, प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। देखिए, प्लानिंग हम अगर पहले से करके रखेंगे तो क्या होगा, हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं कि हाँ हमारा मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक टारगेट हम सेट करके रखेंगे कि हाँ हमें इस तरीके से इतना गोल अचीव करना है और ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम रहेगा या स्टैंडर्ड पीरियड रहेगा। ठीक हो गया, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब क्या होगा, हम काम करेंगे, एक्शन करेंगे और लास्ट में एनालाइज करेंगे कि हाँ जो टाइम पीरियड तक हमने जितना काम सोच के रखा था क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, क्या उतना ही काम हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे एक हफ्ते में 1000 यूनिट कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया, अब मैंने वो काम कर दिया, मान लीजिए वो 2 हफ्ते में पूरा हुआ, तो क्या होगा, अब लास्ट में जब 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं मेज़र कर सकती हूँ कि मैंने प्लानिंग करी थी कि क्या 1 हफ्ते में मुझे 1000 यूनिट बनानी है, लेकिन मेरी जो यूनिट है वो कितने हफ्ते में बनी, 2 हफ्ते में, यानी कि मेरा काम डिले चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एनालाइज़ कर पाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मेरा काम डिले हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड को फिर कंट्रोल कर सकते हैं और मुझे पता लग जाएगा कि 1 हफ्ता क्यों डिले हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को कंट्रोल करके अपने काम को सही कर सकती हूँ। सो दिस ऑल्सो वी हैव डन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर क्या क्या आया, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, planning reduce overlapping and wasteful activities, planning promotes innovative ideas, planning establishes standards for controlling. Importance also we have done. Now next topic we will discuss in our next video. Till then, do like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.